सुंदर और बलशाली राजकुमार हैं। हे राजकुमार, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? प्रणाम देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं विवाहित हूँ। ये है मेरी पत्नी सीता। ये है मेरी पत्नी सीता जो कुटिया में भोजन बना रही है। और ये है मेरे भ्राता लक्ष्मण। चाहो तो तुम मेरे भ्राता लक्ष्मण से पूछ सकती हो। हे लक्ष्मण, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? नहीं नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हे राजकुमार, तुम दोनों ही अगर मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं इस सीता को मार डालूंगी और खा जाऊंगी। तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने हमारी माता के लिए अपशब्द कहे। तुम्हें अपनी सुंदरता पे बहुत अहंकार है। मैं तुम्हारी नाक ही काट देता हूँ। राजा रावण की सभा चल रही है, सुनो। डोंट क्लैप, डोंट क्लैप, सीन सुनो। राजा रावण की सभा चल रही है, तभी शूर्पणखा वहां रोते रोते आती है क्योंकि उसकी नाक किसने काट दी थी? हाँ, तो अब हम आगे का देखते हैं। राजा रावण के दरबार की सभा चल रही है और लंकापति रावण सिंहासन पर विराजे हैं। मेरी लंका सोने की, तीनों लोकों में मेरा प्रताप है। भैया, भैया। सुपर्णखा, तुम्हारा ये हाल किसने किया? भैया, उन दो वनवासियों ने मेरा ये हाल कर दिया, मेरी नाक काट दी है। सर्वशक्तिमान हूँ मैं, महाकाल मेरे साथ है। मैं उन राम और लक्ष्मण को अभी जाकर बताता हूँ। मैं उनका यह हाल करूँगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। कुटिया में बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। उसी समय एक सुंदर हिरण वो देखती है माता सीता। हे आर्यपुत्र, देखिए कितना सुंदर अलौकिक में घूम रहा है। इसकी सिम तो देखिए सोने की है और छाल सुनहरी। हे आर्यपुत्र, क्या आप मुझे यह मिट लाकर दोगे? पर शायद यह कोई छलावा भी हो सकता है। मुझे तो यह वास्तविक नहीं लगता। नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल वास्तविक लगता है। आर्यपुत्र, आप मुझे यह मिट ला कर दो। आहा, अद्भुत हिरण है भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूँ। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना। मामा मारे सुनो। भैया लक्ष्मण, आपको भ्राताश्री की आवाज सुनाई दे रही है? हे भ्राता लक्ष्मण, दे रही है? मुझे लगता है आपके भ्राता किसी संकट में है। जाइए उन्हें बचाइए। हे माते, भ्राता ने मुझे आपकी रक्षा का दायित्व सौंपा है। मैं नहीं जा सकता। क्या मेरा आदेश है? आप जाइए। भैया, आपके भ्राता किसी संकट में, जाइए उन्हें बचाइए। जो आज्ञा माते। माते, मैं आपकी सुरक्षा हेतु यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। आप इसे लांघकर बाहर नहीं जाइएगा। यह आपकी सुरक्षा हेतु है। अच्छा भ्राता। तो दोनों को रावण छल से बाहर कर देता है और देखते हैं अब रावण क्या करेगा। अगला सीन
रावण जो है वो साधु का भेष बनकर आता है। तो अब अगला कैरेक्टर है माता सीता अकेली है कुटिया में और रावण आ रहा है साधु के भेष में। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्ण वृक्ष की लालसा की मैंने? भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। भिक्षाम देही। देवी भिक्षा दीजिए, साधु आया है। भिक्षाम देही। देवी इस कुटिया से बाहर आकर भिक्षा दो। नहीं नहीं बाबा, मैं इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ सकती। देवी आप इस साधु का अपमान कर रही हो। अगर आप कुटिया से बाहर आकर भिक्षा नहीं दोगी तो ये साधु अभी चला जाएगा। नहीं बाबा, आप नहीं जाइए। मैं इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर आपको भिक्षा देती हूँ। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है रे तू? और रावण सीता को लेकर और बाहर से चला जाता है और रावण सीता को हरण कर वायुयान से लेकर कहाँ चले जाएगा? लंका। रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। चलो। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। इधर आशंकित राम और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे तो वहां देवी सीता नहीं थी। घबरा कर दोनों उन्हें ढूंढते हैं, परंतु अब वो कहां मिलने वाली थी। हे भ्राता लक्ष्मण, सीते कहाँ है? भ्राता, मैं तो सीता माता को यहाँ सुरक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा खींच कर छोड़ कर गया था, पर वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। चलो हम उन्हें ढूंढते हैं। जी भ्राता। माते, हे सीते, हे सीते, हे सीते, हे सीते। राम और लक्ष्मण व्याकुल हो सारे जंगल जंगल माता सीता को ढूंढ रहे हैं। तुझे कोई बचाने नहीं आएगा सीता, तू अब मेरी है। आई अबला का हरण करने में कहां की वीरता? तेरा सामना कर। कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूं, छोड़ दे इसे दुष्ट। लक्ष्मण जंगल वन कई सालों तक वर्षों वर्ष तक भटकते रहे
और रास्ते में उनको पक्षीराज गरुड़ भी मिले थे। उन्होंने बताया था कि एक देवी को रावण उठाकर ले गया है ना। और ऐसे ही जब राम लक्ष्मण बहुत वर्षों तक जंगल में घूमते रहे, अगला सीन जंगल में जब उनको हनुमान जी मिलते हैं। राम लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते चलते जा रहे थे और फिर उन्हें कौन मिलते हैं? हनुमान जी। अगला दृश्य देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे लक्ष्मण, ये इस घने वन में हमारे नाम का तप करने वाला कौन है? चलो चलकर देखते हैं। जी भ्राता, ये कोई ब्राह्मण प्रतीत होता है। जय श्री राम, जय श्री हाँ, राम। इनके तेज और प्रताप से तो ये कोई बहुत ही तेजस्वी ब्राह्मण मालूम होते हैं। चलो इनसे वार्तालाप करते हैं और इनका परिचय जानते हैं। जय जी श्री भ्राता। राम। हे ब्राह्मण देव, प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मण देवता, आप इस वन में घोर तपस्या करने वाले कौन साधु हैं? मैं श्री राम का भक्त हनुमान। कई वर्षों से मैं इस वन में तपस्या कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम की भेंट है। हे ब्राह्मण देव, आज आपकी तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु श्री राम स्वयं आपको दर्शन हेतु प्रस्ताव आए हैं। प्रभु 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 प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। हे हनुमान, तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में नहीं, हमारे हृदय में है। और इसी तरह राम और हनुमान का मिलाप होता है। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान की अब हनुमान भी राम के साथ हो गए हैं और इसी तरह आगे वो सीता मैया की खोज करते करते और बहुत सारे ऐसे लोग उनको मिलते हैं। पूरी सुग्रीव की जो वानर सेना होती है वो भगवान राम के साथ हो जाती है और फिर राम को पता तो चल जाता है कि सीता कहाँ है ना थोड़ा सा। तो अब जाए कौन? लंका तो कहाँ है? समुद्र पार है, बहुत विशाल का है समुद्र था। तो अब लंका जाना है और देखना है कि वाकई में क्या सीता मैया लंका में ही है। तो उस स्थिति का हम संवाद देखते हैं कि भगवान राम क्या करते हैं और हनुमान जी कैसे जाते हैं। ठीक है। वानरों की नगरी किष्किंधा। माता सीता के बारे में कुछ समाचार प्राप्त हुए। अरे हनुमान, कितने सुखद समाचार लेकर आए हो। जल्द बताओ, क्या समाचार प्राप्त हुआ है? प्रभु, लंकापति रावण माता सीता को हरण कर लंका ले गया है। आप आज्ञा दें तो मैं समुद्र पार कर लंका जाकर माता सीता को खो जाऊं। पर हनुमान, लंका तो समुद्र के पार है, वहाँ तुम कैसे जाओगे? हे प्रभु, मुझे ब्रह्मा द्वारा ये वरदान प्राप्त है। तो ठीक है, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि तुम सीता माता की खोज कराओ। यदि सीता मिले तो ये अंगूठी दिखाना, वे आपको मित्र ही समझेंगे। खा लो पुत्री, अन्न त्यागने से कुछ नहीं होगा। कैसे खा लूं माता? क्या पता मेरे राम भी भूखे हों।
नीचे जाने दे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। तो ये है रावण की सोने की लंका। आनंद आएगा। हाँ, माता सीता को ढूंढते हैं और एक वृक्ष के नीचे उनको माता सीता को रावण ने बंदी बना रखा था, है ना? तो हनुमान जी देखिए आए हैं ढूंढते ढूंढते और माता सीता उनको मिल गई है, बहुत ही दुखी और विरह वेदना में। अरे ये इस घने वन में साध्वी स्त्री कौन है? कहीं ये माता सीता तो नहीं? मैं खुद ही जाके पता करता हूँ। जय श्री राम। हे माते, आप कौन है? आप कौन है जो इस लंका में श्री राम का नाम ले रहे हैं? मैं श्री राम भक्त हनुमान। अच्छा, आपको मेरे स्वामी श्री राम ने भेजा है? वो क्यों नहीं आए मुझे ढूंढते हुए? क्या उनको मेरी याद नहीं आती? हे माता, प्रभु ने मुझे आपकी खोज में भेजा। प्रभु जल्द ही आपको लेने आएंगे। अच्छा, मैं कैसे मानूं कि आपको मेरे प्रभु श्री राम ने भेजा है? हे माता, ये प्रभु ने आपके लिए भेजा। ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। वो मुझे लेने आएंगे? हाँ माता, वो जल्द ही आपको लेने आएंगे। अच्छा हनुमान, आप ये उनको दे दीजिएगा तो उनको ये प्रतीक होगा कि आपकी और मेरी भेंट हुई है। कि भाई पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी हनुमान जी ने, तो रावण के सैनिक बोलते हैं कि अरे एक वानर आया है, उसको पूरी लंकापति रावण को जाके खबर देते हैं। राक्षस राज, एक वानर उत्पात मचा रहा है। उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी। जाओ, उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। तो अब रावण का दरबार है, देखिएगा कि आज लाते हैं। कौन है रे तू? क्यों आया लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया हूं। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को ससम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा ये साहस! इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ।
क्या हुआ मंत्रीवर? मिल गई सीता माता। जला दी लंका। सीता मैं आपके लिए सीते सीते। और कोई समाचार हनुमान? माता सीता हनुमान आपकी प्रतीक्षा में है। वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है प्रभु। आज भी आपका इंतजार कर रही है, हमें बुला रही है। तो ठीक है, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हम देवी सीता को रावण से छुड़ा कर लाने के लिए युद्ध की घोषणा करते हैं। जाओ युद्ध की तैयारी करो। हे समुद्र, अपने विशालता पे अभिमान है तुझे। तू मुझे रास्ता नहीं देगा। मैं तेरा अभिमान चूर कर दूंगा। मैं तुझे सुखा दूंगा। ए देवी, कब तक इस तरह निराश और उदास बैठी रहोगी? तुम्हें मेरा कहना अंत में मानना ही होगा। दुष्ट, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। मेरे मन में केवल मेरे श्री राम है, मेरे प्रभु श्री राम है। दुष्ट, तू कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। हे सीते, राम आएंगे मुझे लेने। हे सीते, आएंगे मुझे लेने। तुम्हें मुझे अंत में अपनाना ही होगा, अन्यथा तुम्हारा परिणाम बहुत दुखद होगा। अभी भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो और मुझे अपना लो, अन्यथा इसी तरह बैठी रहोगी। कहो विभीषण, क्या समाचार लाए हो? बातें जिस श्री राम की सेना का एक वानर इतना बलशाली हो सकता है, तो सोचिए कि श्री राम कितने प्रतापी और बलशाली होंगे। विभीषण अपने भाई को छोड़कर शत्रु का पक्ष लेता है। मैं लंकाधिपति रावण तुझे लंका से निर्वासित करता हूँ। भाग जा कुलद्रोही, नहीं तो अभी मारा जाएगा। विभीषण आते हैं। अगला सीन है राम की वन में सभा। जय श्री राम, जय श्री राम। है अनुज, आप कौन हैं जो इस तरह से हमारे शरण में आए हैं? मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ। रावण के भाई और हमारी शरण में? हमें कुछ समझ नहीं आया। मैं बचपन से ही राम भक्त हूँ। यह मेरे भ्राता को पसंद नहीं, इसलिए आज उन्होंने मुझे लंका से निकाला दे दिया है। तो मैं आपकी शरण चाहता हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण चाहता हूँ। मुझे शरण में लीजिए। मैं आपकी सीता मैया की खोज करने में मदद करूंगा। प्रभु मुझे शरण में लीजिए। ठीक है, जैसा आप कहें। आपका स्वागत है और आज से हम आपको लंका का महाराज घोषित करते हैं। लंकापति महाराज विभीषण की जय। लंकापति महाराज विभीषण की जय। तो ऐसे करके राम जी की सेना में विभीषण भी शामिल हो गए। रामादल की सांस है जब तक जीती अपना नारा, हमसे लड़कर कौन बचाओ है सागर तक है हमारा। अपना राम रखैया हो, छुटके पड़ के भैया हो,
युद्ध प्रारंभ। देखो हनुमान लड़ रहे हैं, ये लड़े रावण की सेना, राम की सेना, दोनों लगातार मैदान में युद्ध कर रही है और कई वानर मर गए, कई राक्षस मर गए, राम की सेना के, रावण की सेना के। हाँ, आज का दिन हम बड़े चिंतित हैं। कई दिन हो गए युद्ध को चलते हुए, हमारे कई वानर मारे गए और युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। हमें बड़ी चिंता हो रही है। जी राधा, रावण का तो अंत होते नहीं प्रतीत हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए महाराज विभीषण जी, आइए। श्री राम, आप इतनी चिंता में? हाँ, युद्ध का कोई अंत लगता नहीं है। हम बड़े चिंतित हैं। हमारे वानर एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। हमें बड़ी चिंता हो रही है। श्री राम, आप चिंतित ना होए। मैं आपको राज की बात बताता हूँ। राज की बात? कैसी राज की बात? श्री रावण का अंत उसकी नाभि में है। जब आप अपने बाण से उसकी नाभि में वार करेंगे तो उसका अंत निश्चय है। भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है, दोनों आमने सामने, और सेनाएं और हनुमान जी सब लोग लड़ रहे हैं। कितना घमासान युद्ध था बिल्कुल। और वो महाप्रतापी रावण अपने प्रताप से लड़ता जा रहे हैं, पर हमारे भगवान तो प्रभु हैं। देखिए लंकापति रावण का अहंकार, उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हो रहा था। मैं अजर अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। हे रावण, तुम्हें अब मुझे दिखाना नहीं होगा कि तुम्हारे जो इतनी बुद्धि और जितनी बल है, जिसका तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। बुराई पर अच्छाई की जीत, सदैव बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और मैं अजर अमर हूँ, मुझे
सामने और राम की शरण में चले जाता है कि हे प्रभु, और अंत में बोलता है वो हे राम। हे राम, प्रभु अपने दर्शन दीजिए। मुझे मेरा अंत करने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। कृपया कर मुझे अपने दर्शन दीजिए। और राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि रावण भी महाप्रतापी थे और इस तरह ही रावण की मुक्ति हुई। तो जय सीता और हनुमान जी देखिए हमारे सामने हैं। 9 दिन नवरात्रि के पूरे युद्ध चला था राम और रावण का, और 10वें दिन जब है रावण का अंत हुआ था, उस दिन हम दशहरा मनाते। 9 दिन लगे थे राम भगवान को, पर रावण मर ही नहीं पा रहे थे। फिर विभीषण ने आके बताया कि रावण ऐसे मरेंगे, और तभी हमारे भगवान राम की जीत हुई थी। तो सियावर रामचंद्र की हैप्पी दशहरा टू ऑल। महादेवी सीता की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय हो। जिनके मन में सीता